राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए यूएसएआईडी द्वारा बांग्लादेश को दी जाने वाली वित्तीय मदद निलंबित कर दी है। यह फैसला अमेरिकी विदेश नीति के पुनर्मूल्यांकन और अमेरिकी हितों के अनुरूप सहायता देने के आदेश का हिस्सा है। इससे बांग्लादेश में यूएसएआईडी के तहत चल रहे कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण परियोजनाएं रुक गई हैं। बांग्लादेश पहले से ही आर्थिक अस्थिरता और रोहिंग्या संकट का सामना कर रहा है। भारत के साथ खराब संबंधों ने उसके टेक्सटाइल उद्योग को भी प्रभावित किया है। अब अमेरिकी सहायता रुकने से उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। यूनुस प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं और आईएमएफ से वित्तीय मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिकी मदद के रुकने से बांग्लादेश को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वही दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए सभी प्रकार की विदेशी सहायता पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिससे बांग्लादेश सहित कई देशों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएआईडी ने इस आदेश के तहत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में है, को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता निलंबित कर दी है। यह कदम शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग के आदेश के बाद उठाया गया, जिसमें मौजूदा सभी सहायता और नई सहायता दोनों को रोकने की बात कही गई थी। हालांकि इजराइल और मिस्र को इस सूची से बाहर रखा गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा साइन किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि 85 दिनों के भीतर सभी विदेशी सहायता की समीक्षा पूरी की जाएगी और इसके बाद एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि अमेरिका की ओर से प्रदान की जाने वाली सहायता अमेरिका के हितों और मूल्यों से मेल नहीं खाती, इसीलिए यह निर्णय लिया गया। यूएसएआईडी ने बांग्लादेश में अपने साझेदारों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत सभी प्रोजेक्ट्स रोक दें। बांग्लादेश, जो यूएसएआईडी के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक का हिस्सा है, पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। यूएसएआईडी के तहत बांग्लादेश में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही थीं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, लोकतंत्र और शासन से जुड़ी योजनाएं। इन परियोजनाओं ने बांग्लादेश को आर्थिक अस्थिरता से लड़ने, रोहिंग्या शरणार्थी संकट से निपटने और देश के कपड़ा उद्योग को स्थिर रखने में मदद की थी। हालांकि अब अमेरिकी सहायता रुकने से बांग्लादेश की स्थिति और खराब हो सकती है। पहले से ही बांग्लादेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। देश ने पिछले साल अपने घटते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से $5 अरब की वित्तीय सहायता मांगी थी और आईएमएफ से $4.7 अरब का बेल आउट भी मांगा था। अमेरिका की मदद रुकने से बांग्लादेश को और अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भारत से बांग्लादेश के खराब रिश्ते ने भी उसकी स्थिति को और कमजोर कर दिया है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है, भारत से रिश्ते खराब होने के बाद ठप हो गया। कपड़ा उद्योग से जुड़े लाखों लोग इस संकट से प्रभावित हुए हैं। अमेरिका की सहायता रुकने के बाद यह समस्या और बढ़ सकती है। ट्रंप प्रशासन के फैसले का उद्देश्य अमेरिकी धन को केवल उन्हीं परियोजनाओं में लगाना है जो अमेरिका के हितों और मूल्यों के अनुरूप हों। हालांकि यह कदम उन देशों पर गहरा असर डालेगा जो अमेरिकी सहायता पर निर्भर हैं। बांग्लादेश जैसे देशों के लिए यह निर्णय बड़ी चुनौती बन सकता है। यूएसएआईडी द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। यह न केवल आर्थिक स्थिरता बल्कि सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी थी। इस सहायता के जरिए बांग्लादेश ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स और हेल्थ इनिशिएटिव्स को सफलतापूर्वक लागू किया था। इसके अलावा यह सहायता देश के लोकतांत्रिक ढांचे और शासन को मजबूत करने में भी सहायक थी। अब अमेरिकी सहायता रुकने के बाद बांग्लादेश को अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा व्यवस्थित करना होगा। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के
नए रास्ते तलाशने होंगे और अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव करना होगा। बांग्लादेश को अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन यह प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से केवल बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि कई अन्य देश भी प्रभावित होंगे। यह कदम अमेरिकी विदेश नीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह दिखाता है कि अमेरिका अब अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने हितों के लिए करना चाहता है। हालांकि इसका दीर्घकालिक प्रभाव उन देशों पर गहरा होगा जो इन सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। इस फैसले का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश की आम जनता पर पड़ेगा। देश पहले से ही रोहिंग्या संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अब अमेरिकी सहायता रुकने से बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति और खराब हो सकती है। लाखों लोग जो अमेरिकी सहायता कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित हो रहे थे, अब प्रभावित होंगे। ट्रंप का यह निर्णय वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। यह फैसला दिखाता है कि अमेरिका अब अपनी विदेश नीति में बड़े बदलाव कर रहा है। हालांकि इसके प्रभाव को कम करने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों को नई रणनीतियां अपनानी होंगी। उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारना होगा और अन्य देशों से सहयोग बढ़ाना होगा। अमेरिका के इस कदम का उद्देश्य भले ही अपने संसाधनों का सही उपयोग करना हो, लेकिन इसका असर उन लाखों लोगों पर पड़ेगा जो इन सहायता कार्यक्रमों पर निर्भर हैं। यह देखना होगा कि आने वाले समय में बांग्लादेश और अन्य देश इस स्थिति से कैसे निपटते हैं। वही दोस्तों, अगर आप हमारी जानकारी पसंद करते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे अपडेट्स और नई जानकारी मिलती रहे। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।